हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। तो गाइस वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो गाइस लोग या जो लोग चैनल पर नए आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना जरूर वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए इसी बाणी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बेहतरीन रहने वाला है गाइस, उम्मीद करते होंगे कि आपको आज का सेशन पसंद जरूर आएगा। तो चलिए आज की टॉपिक क्या है, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। आपने इससे पहले वाले लेक्चर में अपवाह वेग पढ़ा था, विद्युत धारा भी सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा है। तो आखिर क्या इलेक्ट्रिक करंट और जो आपका अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, उनमें क्या रिलेशन रहता है, वो आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। गाइस बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो आइए देखते हैं क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक चालक बना के रखा है, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे एक चालक बना हुआ है। ठीक, अब चालक बना हुआ है तो ध्यान से समझिएगा। अब ये चालक में अनंत रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ये मैंने इससे पिछले वाले ही लेक्चर में बता दिया था। ठीक, अब बात आती है, ये क्या कहा कि चालक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, पर जब चालक को हम लोग किसी बैटरी से नहीं जोड़े रहते, किसी विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़े रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं, जिसके कारण इनका औसत वेग शून्य हो जाता है। पर जैसे ही इस चालक को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे ही इस चालक को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, इधर माइनस वाले सिरे से जोड़ दिए तो ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा, और इस चालक को जब हम लोग बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, इस चालक को जो है हम लोग बैटरी के किस सिरे से जोड़ देंगे, बैटरी के धन सिरे से जब जोड़ दिया जाएगा, 1 मिनट के लिए हम लोग बैटरी से इनको जोड़ दिए, ध्यान दीजिए, ये चालक को हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे ही चालक को बैटरी से जोड़ा तो ये चालक का ये सिरा धन हो जाएगा, चालक का ये सिरा ऋण हो जाएगा। अब इससे पहले इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते थे, पर जैसे ही आपने बैटरी जोड़ा तो बैटरी जोड़ने से जो बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, इसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होगा, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होगा। अर्थात जो बैटरी के द्वारा विद्युत क्षेत्र आप लगा रहे हो, जो बैटरी के द्वारा विद्युत क्षेत्र आप लगा रहे हो, वो विद्युत क्षेत्र इस प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर हो जाएगा। बात समझ में आया। अब जैसे ही आपको पता है कि जो ऋणात्मक आवेश होता है, वो ऋणात्मक आवेश पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किधर की तरफ बल लगाता है, विपरीत दिशा में लगाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गतिशील होंगे। किस वेग से गतिशील होंगे, वीडी वेग से गतिशील होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। क्योंकि गाइस इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक निश्चित वेग से जो है आगे की तरफ गमन करने लगता है। वही वेग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कहलाता है। तो गाइस जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होंगे। विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये इधर की तरफ गतिशील हो जाएगा। तो एकांक आयतन की बात हो रही है। अब आप पूछोगे एकांक आयतन क्या होता है। भाई एकांक आयतन का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। इस चालक के पूरे आयतन के 1 मीटर क्यूब आयतन की बात हम लोग ये कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई ये चालक का 1 मीटर क्यूब आयतन है। ठीक, बात समझ आ रही है। अब 1 मीटर क्यूब में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र लगाने से ये इधर की तरफ धीरे 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 गतिशील हो जाएंगे। वो कौन सा वेग होगा भाई, वीडी वेग से गतिशील हो जाएंगे। बात समझ में आई। अब हम मानते हैं, क्या मानते हैं, इनके एकांक परिच्छेद में या एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, पता नहीं, तो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है। भाई इतनी बात समझ में आई। इसके एकांक आयतन में ये बात इधर नोट करते हैं। चलिए, चालक के
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या मान ली, स्मॉल एन। इतनी बात समझ में आई? पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन मान ली। अब सोचो आप, जब ये वीडी वेग प्राप्त किया तो वीडी वेग प्राप्त करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 इधर की तरफ बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि एकांक आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो डेल्टा टी समय पश्चात वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाते हैं, ये पूरा एकांक परिच्छेद के जो एकांक आयतन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पर पहुँच जाते हैं? यहाँ पर। ध्यान से कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, जब ये इलेक्ट्रॉन वीडी वेग प्राप्त कर लिए तो डेल्टा टी समय पश्चात, कितने समय पश्चात? डेल्टा टी समय पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एक आयतन से यहाँ पहुँच गए, यानी वो इतनी दूरी तय कर लिए। बात समझ आ रहा है? डेल्टा टी समय में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी तय कर लिए। अब कितनी दूरी तय किए वही आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी, तो ध्यान दीजिएगा, तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? ठीक, चाल गुणे कितना होता है? समय। चाल गुणे समय। तो देखिए चाल कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से गमन हुआ है? वीडी वेग से। तो वीडी क्या हो जाएगा? अपवाह वेग हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? चाल के स्थान पे अपवाह वेग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपवाह वेग गुणे समय। और अपवाह वेग कितना है? वीडी है और इंटू समय, तो कितना हो गया? टी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वीडी इंटू कितना हो गया? टी हो गया। इतनी बात समझ में आई? यानी डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर लिया? वीडी इंटू टी तय कर लिए। ये तो एक इलेक्ट्रॉन दूरी तय किया है ना। अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे क्या बात करूं कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय किए हैं, तब क्या हो जाएगा? तो आप उसके लिए वहां पर ध्यान दीजिएगा। अब गाइस ध्यान दीजिए, एक बात और हम लोग यहाँ क्या निकालना चाहते हैं? हम लोग यहाँ निकालना चाहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में यहाँ से यहाँ तक गया तो वो कुछ आयतन कवर किए हैं। हमने क्या कहा? ये तो आपने तय की गई दूरी निकाल ली। अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चले गए, तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चले गए तो इलेक्ट्रॉन कुछ आयतन कवर किया। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आयतन कवर कर लिया। तो यही कितना आयतन कवर किया, यही आपको यहाँ बताना है गाइस। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, फिर वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में वो कितना आयतन कवर किया वही आपको बताना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये बात लिखते हैं यहाँ, डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा आयतन, इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा आयतन। अब कहोगे आयतन का फार्मूला क्या होता है? भाई बेलन के आयतन का फार्मूला आपने पढ़ा था। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये पाई आर स्क्वायर का रहता है, ये बेलन के गोली पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है। ऐसे आपका बेलन होता है ना, ये ऐसे आप बेलन बना लीजिएगा, ये एक ऐसे एक ऐसे। तो एच आपकी ये रहती है, ऊंचाई रहती है, और ये जो पाई आर स्क्वायर रहता है ये गोली पृष्ठों का क्या रहता है? क्षेत्रफल रहता है। तो इसे अगर हम क्या मान ले? ए मान ले। क्या मान ले? ए मान ले। क्षेत्रफल हो गया इंटू कितना हो गया? एच। तो एच क्या रहती है? ऊंचाई रहती है। एच यहाँ क्या रहती है? ऊंचाई रहती है। तो मान लेते हैं इनके जो पृष्ठों का क्षेत्रफल है वो क्या है? ए है। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा आयतन ए गुणे कितनी हो जाएगा? एच।
तो ऊंचाई कितनी है बेलन की ऊंचाई यहाँ, तो VD इंटू कितनी है T है, VD इंटू कितना है T। तो भाई डेल्टा T समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो आयतन घिरे थे वो A इंटू VD इंटू कितना आ गया T आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आप ध्यान दीजिए, तो अब हम करते क्या है, ये जितना आयतन आया है इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्ञात करना है। फिर से पुनः बोल रहे हैं, आपने इतना आयतन निकाला ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जितना आयतन घेरे थे वो उतना आ गया, तो भाई इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्पांश आयतन, कम से कम आयतन है ना, तो अल्पांश आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान दीजिए जरा सा, अब आप लोगों को कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा भाई, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने माना था n है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और कितना पूरा आयतन है, पूरा आयतन कितना है n इंटू ए VD इंटू टी। तो ये उसी जैसा हो गया यार कि जैसे एक पेन का कीमत 3 रुपए है तो 5 पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 5×15 रुपए। उसी प्रकार एक अंक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो ABD आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n गुणे ABD कर दिए। कोई दिक्कत गाइस नहीं होनी चाहिए, अभी तक दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अगर आपको अभी तक आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्पांश आयतन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आ गई। अब क्या करना है भाई, अब हमको क्या निकालना है, अब हम लोग पता करते हैं कि विद्युत यानी इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन के कारण कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो आवेश निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, आवेश। तो आवेश का फार्मूला हमने बता के रखा है। आवेश मान लेते हैं डेल्टा Q बराबर n अपान कितना, ध्यान दीजिएगा, n इंटू कितना होता है, E होता है, n इंटू E। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaVD इंटू कितना T, ध्यान से समझिएगा, इंटू कितना हो गया, E हो गया। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ डेल्टा Q बराबर क्या आ जाएगा, NE, यहाँ इसको इधर ला दिए, AVD इंटू कितना आ गया T। बात समझ में आ, यहाँ T, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे, इतने आवेश के कारण कितना धारा उत्पन्न होगा। तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I इक्वल टू हमने पढ़ा है डेल्टा Q अपान T, डेल्टा Q अपान T। तो डेल्टा Q किए हो तो डेल्टा Q अपान T, तो डेल्टा Q का मान यहाँ रखिए NeAVD इंटू T बटे कितना है T, ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर NeAVD। ये आपका धारा और अनुगमन वेग में या धारा और अपवाह वेग में संबंध निकल के आ जाएगा। I बराबर NeAVD। VD क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है, A क्या है, क्षेत्रफल है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और I क्या है, धारा है। तो इस फार्मूले से एक चीज़ आप बता सकते हो कि ये जो I है वो अपवाह वेग के अनुकमानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल क्या होता है, VD, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग जितना ज़्यादा रहेगा उतनी तेज़ी से धारा भी प्रवाहित होगी। ये बात सत्य है गाइस, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग जितनी तेजी से होगा उतनी तेजी से उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा भी होगी। तो बात आपको समझ में आई गाइस। तो इस प्रकार आप धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकाल सकते हो। यहीं एक टॉपिक छूट रही है, छोटी सी है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा यहीं आगे, कि हमने जो है पढ़ा है ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो गया। अगर हम बात करें धारा घनत्व, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, और अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, ये बात करना चाह रहे हैं। तो आप जानते हो J बराबर क्या होता है, I बटे A,
तो आई का मान रख देते हैं। तो आई का मान रखेंगे तो आई का मान कितना है, NEAVD और बटे कितना है ए, ये ए से ए कैंसिल होगा तो J बराबर NEVD। तो जो आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकल के आएगा वो J बराबर क्या आ जाएगा, NEVD। तो इस प्रकार आपका जो है धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध है वो ये आपको याद करना होगा। ये आपकी लर्न करने वाली बातें हैं भैया, ये आपको याद होना चाहिए क्या संबंध होता है। वैसे यहाँ भी आपको याद होना चाहिए क्या संबंध होता है। तो गाइज इस प्रकार जो आज का सेशन है यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।